बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। पिछले दिनों सऊदी अरेबिया में जो है 5 ख़वातीन पकड़ी गईं। उनकी पुलिस ने जब एक छापा मारा के इमारत में तो 5 ख़वातीन को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अब उन्होंने ऐसा क्या जुर्म किया कि ख़वातीन जो है 5 एक साथ गिरफ्तार, कहते हैं और भी होंगी इनके ग्रुप में, पकड़ी 5 गई। 5 ख़वातीन क्या काम कर रही थी, किस वीज़े में उधर आई थी। सऊदी अरेबिया आपको पता है वहाँ इस्लामिक लॉ है टोटल। किस वीज़े में आई थी, किस मुल्क से ताल्लुक़ था। अब मैं बोलना भी नहीं चाह रहा कि किस किस जुर्म में, यानी किस काम कर रही थी जिसकी बेस पे वो पकड़ी गई, किस जुर्म में। जिस्म फरोशी का वो काम कर रही थी। तो जब उनको पकड़ा गया, जब उनसे तहकीकात और तफ्तीश शुरू हुई तो उनसे लाज़मी बात है वो अरबी नहीं बोल रही थी। सऊदी अरेबिया में तो अरबी बोली जाती है और वो अरबी ज़बान नहीं, यानी कि उनके लोकल यानी कि सऊदी नेशनल नहीं थी, यानी कि अरबी नहीं थी, अरबी नहीं बोल रही थी। फिर उनसे उनका पासपोर्ट मांग गया तो उन्होंने कहा वो हमारा पासपोर्ट तो हमारे हैंडलर के पास है, जो हमें इधर लेके आए हैं, उन्होंने हमारा पासपोर्ट ले लिया है। बाद में पता चला जब इनके हैंडलर भी गिरफ्तार हुए तो इनका ताल्लुक जो है हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान से था। और 2024 में अक्टूबर में ये लेडीज़ जो हैं, ये औरतें उम्रे के वीज़े में सऊदी अरेबिया आई हुई थी और नौज़ बिल्ला अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम जिस्म फरोशी का काम कर रही थी, कारोबार कर रही थी। ये औरतें सऊदी अरेबिया में पकड़ी गई, जिस्म फरोशी का कारोबार कर रही थी। उम्रे के वीज़े में 2024 में आई हुई थी। कौन सा वीज़ा? उम्रे का। अपनी जो ये वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी वायरल होती है कि उम्रे के वीज़े में जो है जाते हैं यहाँ से लोग और भीख मांग रहे होते हैं। वो तो हमने देखा भी, सुना भी, वीडियोस देखी जो सऊदी अरबिया उन्होंने देखा कि किस तरह जो है इन चंद लोगों की वजह से जो है वो हमारे प्यारे मुल्क का जो है नाम बदनाम होता है। फिर लोगों को परेशानी होती है क्योंकि एक मछली, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मसला बनता है भी लोग जो है सारी कंट्रीज से जहाँ ये जाके भीख मांगते हैं या क्राइम करते हैं, कोई इस किस्म की हरकतें करते हैं, वो सब जो है ना भाई सबको एक ही नज़र देखते हैं, ये मुल्क के सारे लोग एक जैसे होंगे। लेकिन ये उम्रे के वीज़े में नौज़ बिल्ला अज़ीम जिस्म फरोशी कर रही थी। जब इनसे तहकीकात हुई, इनके हैंडलर्स हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई दुबई, आपको पता है दुबई में पाकिस्तानियों के विजिट वीज़े नहीं लग रहे, बंद कर दिए उन्होंने। दुबई में जब से वीज़े बंद हुए, पहले ये दुबई में ये कारोबार चलता था, जब से दुबई के वीज़े बंद हुए तो अब ध्यान जो वो सऊदी अरेबिया की तरफ हो गया है। क्या सऊदी अरेबिया में उम्रे का वीज़ा होता है, उम्रे के वीज़े में ये इधर आके ये काम कर रहे हैं। क्योंकि दुबई वाले तो अब विजिट वीज़ा देते ही नहीं है, विजिट वीज़ा होता है, कामा होता है, वो दे ही नहीं रहे, जिनके लगे उनके लग रहे हैं। तो इधर आके अब ये काम शुरू कर दिया सऊदी अरेबिया ने। सोचा वहाँ तो हमारा कारोबार बन गया, क्यों ना अब हम भीख मांगना और ये नौज़ बिल्ला जिस्म फरोशी, क्यों ना हम ये कारोबार जो है वो सऊदी अरेबिया में करें। पकड़े गए ये, जो इन्होंने खुद बताया कि और 5 ख़वातीन पकड़ी गई हैं, और भी हैं, और भी उनका ग्रुप है जो इधर ये नौज़ बिल्ला ये काम कर रहा है सऊदी अरेबिया में। आपको पता है दुबई ने तो वीज़े बंद कर दिए हैं, क्योंकि यही नहीं वजह से बंद कर दिए हैं। और सऊदी अरेबिया में ये 5 ख़वातीन जो है वो पकड़ी गई। नुकसान ये होता है कि आप मेरे जैसे लोग जिन्होंने उम्रा करने जाना, ओकामा होता है, जिनके पास परमानेंट होता है जॉब के लिए, जब ये ऐसी हरकतें होती हैं, जब ये पकड़े जाते हैं, ये सोशल मीडिया में वीडियो लात तादाद वीडियो पड़ी हैं, इसकी वजह से हमारी कंट्री का भी नाम बदनाम होता है। फिर वो इनोसेंट मासूम लोग जो वहाँ पर जॉब कर रहे होते, काम कर रहे होते, कारोबार कर रहे होते, उनको भी वो मकामी लोग जिस मुल्क में हम रह रहे होते हैं वो हमें उसी निगाह से देखते हैं कि यार ये भीख मांगने वाले नौज़ बिल्ला की ये काम करते होंगे। यानी कि एक मछली, वही बात है ना कि चंद लोगों की वजह से मुश्किलात उठानी पड़ती हैं दूसरी कंट्री में जाके। और आपको मैं बता रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया में अब रूज़ वेकेशन उम्रे का पाकिस्तानियों के लिए जो है वो चेंज हो रहा है। शोमनी भी होगी एयरपोर्ट के, यानी कि शोमनी होगी एयरपोर्ट पे। उसके अलावा होटल, पहले जो हमारा एजेंट बुक करता था, अब वो होटल की बाकायदा लिस्ट आएगी जो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट देगी, चाहे वो 100 रियाल हो एक दिन का, चाहे वो 200 रियाल हो एक दिन का, और रिटर्न टिकट भी होगा। सब कुछ जो है वो पॉलिसी चेंज हो रही इन लोगों की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से हम जैसे लोगों के लिए मसाइल पैदा हो गए। ये लेडीज़ जो हैं वो पकड़ी गई। पहले ये दुबई में इनका कारोबार था, दुबई में विजिट वीज़े बंद हो गए इन्हीं हरकतों की वजह से। अब सऊदी अरेबिया में ये मसाइल पैदा कर रही है, पकड़ी जा रही हैं, और इनका जो ताल्लुक है एज यूजुअल ज़्यादातर जो पाकिस्तान से निकला है। वीडियो अच्छी लगे कमेंट ज़रूर करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।